बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए चने की दाल गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बेहद लजीज बन के तैयार होती है। तो दोस्तों, इसको मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक्स और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं जल्दी से। मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है बीफ का। ये मैंने हड्डी वाला लिया है और 1 पाव चने की दाल ले ली है। मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी। मैंने 1 पाव टमाटर ले लिए हैं, 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और पुदीने के पत्ते। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पतीली के अंदर दाल को डाल दूंगी और इसके अंदर इतना पानी शामिल करूंगी कि दाल आसानी से गल जाए। इसके अंदर मैं हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ लाल मिर्चें, हाफ हल्दी और हाफ नमक डाल के इसको गलाने के लिए रख दूंगी। आइए अब दूसरी तरफ हम गोश्त को चढ़ा लेते हैं। ये मैं कुकर में बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया और इसके अंदर मैंने गोश्त को ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर बचा हुआ, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की प्याज से मैं दाल को बघारूँगी। और इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब घी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कुकर के अंदर 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। आइए दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल को चेक करते हैं, दाल गल गई है। अब मैं इसको चमचे की मदद से थोड़ा सा घोट लूँगी और थोड़ा सा साबुत रखूँगी। हम इसको बिल्कुल लेस नहीं करेंगे, बिल्कुल घोटेंगे नहीं। थोड़ी साबुत रहनी चाहिए दाल और थोड़ी सी घोट लेनी चाहिए। देखिए दाल थोड़ी सी घुट गई है और थोड़ी साबुत है। आइए अब दूसरी तरफ हम गोश्त को देख लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। देखिए गोश्त चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया, मगर अभी हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, क्योंकि मैंने गोश्त को सौंध के चढ़ाया था, तो इसलिए हम गोश्त को भूनना बेहद ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैंने 1 पाव टमाटर शामिल कर दिए हैं और इसको कवर करके मैं इतना पकाऊंगी कि गोश्त ये के अंदर जो मैंने टमाटर ऐड किए हैं वो भी गल जाए। देखिए टमाटर भी गल गए हैं और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भून रही हूँ। और मैं दाल को हमेशा घी में पकाती हूँ। मैंने इसके अंदर भी घी ऐड किया है और घी से ही मैं दाल को बघारूंगी, क्योंकि दालें हमेशा घी में ही बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती हैं। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, तो मैंने जो दाल तैयार करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके साथ मैं 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसके अंदर मैंने जो हरी मिर्चें ली थी मैं उसको कट करके शामिल करूंगी। देखिए इस दाल के अंदर हम धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी मैंने शामिल कर दिया है, ताकि मुझे ग्रेवी रखनी है। मैं इसको चावल के साथ सर्व करूंगी। देखिए मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी। अब इसको कवर करके मैं 5-10 मिनट और पकाऊंगी कि मिर्चें भी गल जाएं। देखिए मिर्चें भी गल गई हैं। अब आखिर के अंदर मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते शामिल कर दूंगी और आखिर के अंदर हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि ये खुशबू के लिए होता है। जब हम इसके अंदर आखिर में शामिल करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने ½ कप के करीब घी शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 बड़े साइज़ की प्याज, जो मैंने 2 प्याज ली थी इस पूरी रेसिपी के अंदर, तो मैं 1 साइज़ मसाले में डालूँगी और 1 से मैं बघार दूँगी। देखिए दाल अच्छी, प्याज जो है वो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसके अंदर दाल में ऐड कर दूंगी। दाल को मैं बघार दूंगी। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चने की दाल गोश्त की रेसिपी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। आप इसको चावल के साथ और रोटी के साथ, दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और फेसबुक पे फॉलो करिए। और दोस्तों, मेरी रेसिपी कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।